अपने हस्बैंड के साथ रहना है। मैंने अगर इधर नहीं रखा ना तो मुझे चंडीगढ़ उधर ही जैसे मेरी पहले जिंदगी चल रही थी मुझे वैसे ही चाहिए। मैं ऐसे नहीं बार बार वो खज्जल हो सकती। इनको और पैसे चाहिए, मैं इनको अभी के आज ही और पैसे दे दूंगी, पर मेरी जिंदगी ऐसे बर्बाद ना करे। बस मैं जो यहाँ की पुलिस जो भी है मैं उनसे बस यही मेरी यही गुजारिश है कि किसी की भी लड़की के साथ ऐसे हो सकता है। पता नहीं मैं क्या, मुझे भी नहीं पता था सर, किसी को नहीं पता होता पहले कि आगे जाके आपकी लाइफ में क्या लिखा है, आगे जाके आपको ऐसे धक्के भी खाने पड़ सकते हैं, किसी को नहीं पता होता। लड़के का नाम क्या है? विक्रांत ठाकुर। जगह कौन सी पड़ी है? मैं आपको उसकी फोटो दिखा देती हूँ, आप उसकी जूम करा दो इसमें फोटो। जगह कौन सी पड़ी है? हाँ जी, जगह का नाम ये मियाँ चक है, चक जवाहर सिंह भी बोलते हैं। दीदी आपका नाम? सर मेरा नाम कनिका है। कहाँ से हो आप? सर मैं पंजाब में रह रही हूँ, पिछले 1 साल से अपने हस्बैंड के साथ हूँ। पूरी क्या बात हुई? पूरी बात, पूरी जो भी शुरू से लेकर आखिर तक पूरी बात बताइए। पूरी बात ऐसे है सर, पिछले साल मेरे हस्बैंड के पूरे घर वालों ने जाके मेरे हस्बैंड से मेरी शादी कराई थी। आर्य समाज में मेरी शादी हुई है, प्लस कोर्ट में भी मेरी शादी हुई है। तो मेरे पापा मेरी शादी से एग्री नहीं थे, तो फिर भी मैंने मेरी लड़के से एज अ फ्रेंड, मैं नहीं बोलती मैं इसके साथ रिलेशन में थी, नहीं, मेरी एज अ फ्रेंड इससे बात होती थी। तो इसने किसी फाइनेंशियल के पैसे देने थे, इसने एक बार अपनी माँ से बात कराई और बोला कि मेरे फाइनेंशियल के पैसे भर दे। तो उसके बाद हमारी बातचीत हुई और उसके बाद इसके पूरे घर वाले चंडीगढ़ आए और खुद शादी करा के गए। हमारे मामा वगैरह ने वीडियो शूट भी करी, सबकी वीडियो पड़ी हुई है सारी शादी की 15 मिनट की पूरी जो किस जगह पे शादी हुई? आर्य समाज में। कौन सी जगह पर? नहीं, चंडीगढ़ में शादी हुई है सब। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कोर्ट मैरिज हुई है, प्लस आर्य समाज में हमारी शादी हुई है, फेरे हुए हैं, सारे प्रूफ वगैरह जो भी होते हैं सारे है मेरे पास। शादी में इन्होंने बोला जो फाइनेंशियल के पैसे भरवाए थे, मैंने बोला कि मुझे एग्रीमेंट करके दो, मैं ऐसे विश्वास नहीं करूंगी। तो इन्होंने लड़के के सिग्नेचर कराए, स्टैंप ली पहले कोर्ट से, सिग्नेचर कराए। मैंने कहा सिग्नेचर पे भी मुझे ट्रस्ट नहीं है, होता है बंदे को, तो इन्होंने थंब लगवाया। तो उसके बाद लड़का 1 साल से अच्छे से रह रहा था मेरे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट मामा बीच बीच में वो करता था। कौशल भैया हमारे भी चोले बने हुए थे। कौशल भैया मामा के बहुत अच्छे दोस्त है। कौशल भैया और मामा ने मुझे, जब ये सब कुछ हुआ, अभी आपको पता है 10 दिन से मैं इधर भटक रही हूँ, कभी मैं भंडारे में रह रही हूँ, कभी मैंने कोई पुलिस स्टेशन कोई वो नहीं जम्मू का छोड़ा होगा। आपकी जो शादी थी वो शादी किसने, मतलब बीच में कौन आया? कौशल भैया बिचौले बन के उन्होंने हमारी शादी कराई थी। अपने पूरे परिवार के डिफेंस के लिए, अपने लड़के के डिफेंस के लिए करवाई, पैसों के लिए करवाई, जो भी इनकी प्री प्लानिंग थी। बच्चा अबॉर्ट करने के लिए अभी मैं आपको बच्चे का सीन बताती हूँ। मेरे को प्रेगनेंसी वाला सीन हुआ तो मेरी मासी सास ने मुझे जीविल चौक बुलाया विक्रांत के साथ ही। तो जीविल चौक आने के बाद वो कहती है कि अभी पहले तुम ना सुबह तू टेस्ट कराने जाना अपने मामा के साथ। मामा के साथ टेस्ट करा के आई तो इनको पता चल गया रिपोर्ट पॉजिटिव है। तो मुझे उस टाइम समझ नहीं आया, मुझे लगा नॉर्मली ये कर रहे हैं, घर वाले हैं इसके केयर कर रहे हैं, जो भी मैंने सोचा। तो इन्होंने बोला कि हमारे एक पंडित है जाने माने जिनको हम बहुत पूछते हैं, हमारे पहले भी बच्चे हुए हैं तो हम उन्हीं को पूछते हैं, तो ना वो दवाई देते हैं उससे बच्चा स्ट्रॉन्ग होता है, ये होता है वो। पहले तो इन्होंने मुझे बोला बातों में लेके कि तू अबॉर्ट करा ले, अभी सही नहीं है वो। मैं कहा मैं तो नहीं अबॉर्ट कराऊंगी। तो फिर उन्होंने मेरे को उनसे पुड़िया बना के दी, न्यूज़पेपर में पुड़िया रगड़ी हुई थी, तो देसी दवाई थी वो कोई। जैसे ही मैंने वो दवाई खाई 2-3 दिन बाद मुझे मिसकैरेज हो गया, 2 दिन बाद ही हो गया था। ये कब की बात है? ये पिछले साल की ही बात है। अच्छा। हाँ, 1.5 साल ही हो गया इस बात को। इनके परिवार वालों के साथ अच्छी बनती थी? अच्छी बनती थी, मतलब देखो मेरे साथ तो लड़का रहते थे, यहाँ तो हम कभी कभी आते थे। जो मेरे सास ससुर हैं, जो मेरी मासी सास है, मासी सास ने तो जीविल चौक में अपने घर हमें 2-2 दिन रुकने के लिए बुला रही है। तो आप खुद सोच लो, अपने मतलब से मेरी नजर में तो अच्छी ही बनती थी। अब वो अपने मन में क्या लेके बैठे थे मुझे थोड़ी उस टाइम समझ में। क्या वजह थी जो आपके साथ इस तरह का वो कर रहे थे? वो अब उन्होंने शादी कराई अपने लड़के के फाइनेंशियल के उससे कराई कि लड़की अच्छा कमा रही है, अपने लड़के के फाइनेंशियल के पैसे भरवा देते हैं, या जैसे कोई कंप्लेंट वगैरह करा दे तो डिफेंस के लिए करवाई। तो ये मतलब बच्चे का सीन हो गया। तो ये तो फिर अगर मासी ने बच्चे वाला सीन तो किया है तो
तो मुझे लगा आगे हो जाएंगे दोबारा बच्चे, पर मुझे अब प्लानिंग समझ में आई कि मासी ने बच्चे का सीन इसलिए किया था क्योंकि मासी शुरू से जानती थी कि आगे हमने अपने लड़के को इस लड़की के साथ नहीं रहने देना, अगर बच्चा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए इनकी चाल तब से, अब मुझे शुरू में समझ नहीं आई क्योंकि मुंह पे मेरे साथ मीठे थे, अब जो मेरे साथ प्यार से बोल रहा है मुझे, तो मैं उनके साथ गुस्से से थोड़ी ना बोलूंगी आगे से। तो जो शुरू की बात थी, फिर धीरे धीरे अभी पिछले 1 साल पूरा हो गया, मामा ने बोला होगा 1 साल से पहले तो तू डिवोर्स भी नहीं ले सकता, 1 साल पूरा हो गया, धीरे धीरे ये खेल खेलने लग गए मेरे साथ। कभी मेरा हस्बैंड बीच में बोल रहा 4 दिन मैं अपने दोस्त की पार्टी है उधर जा रहा हूँ, ये वो, उसका बिहेवियर भी थोड़ा सा। के साथ कहाँ पे रहते थे? मैं हस्बैंड के साथ फ्लैट में पंजाब में ही रहती हूँ, और जो फ्लैट का रेंट एग्रीमेंट है वो अपने जम्मू कब आए थे? जम्मू 10 दिन पहले आई थी मैं। तो फिर जब यहाँ पर आई, यहाँ पर क्या बात हुई? यहाँ पे सर ऐसा हुआ, जिस दिन आई मेरी सास अंदर ही थी, मैंने नॉक किया, इन्होंने दरवाजा नहीं खोला, मैंने काफी देर नॉक किया, तो फिर मैं इधर ही बैठ गई। तो फिर मेरे जो ससुर है वो आए, 2 बार बाइक पे इधर गेड़ी लगा के चले गए। मैंने एक बार, उससे पहले भी, ये तो मैं अभी 2 दिन पहले की बात बता रही हूँ, उससे 4-5 दिन पहले भी मैं ससुराल आई थी। अच्छा। हाँ, तब इन्होंने बोला था कि बेटा प्यार से बैठ के बात करते हैं, तो मैंने मान ली इनकी तब भी, कि मेरी चाची सास ने बोला कि चलो प्यार से बैठ के बात करते हैं, मैंने मान ली। फिर उसके बाद 4 दिन मैंने और वेट करी बीच में, जब मुझे लगा कि ये तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं अपने जो शादी में तेरे भैया आए हुए थे उनको बुलाइए, वो मैंने उनको भी बुला लिया, सरपंच से मिलाया, सरपंच ने गाँव के बाहर 50 लोगों को इकट्ठा करके उनसे मीटिंग करी। तो जब मुझे 4 दिन लगा, मैंने कहा तो सबको खज्जल ही कर रहे हैं, ये इधर उधर इनको स्वाद आ रहा है, ये तंग कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, या ये सोच रहे हैं कि तंग होके चली जाए, या कुछ भी इनके मन में है। तो मेरा सिर्फ एक ही है कि इनको फिर मेरी शादी, पहली बात है तो पूरे खानदान को मिलके मेरी शादी नहीं करानी थी, शादी में नहीं आना था मेरी। अगर यही सब करना था ठीक है, तो अगर पैसों का ही था तो वो भी मुझे क्लियर बता देते। ये नहीं है कि सपोर्ट करेंगे। गांव वालों को तो मैंने अपने प्रूफ खुद दिखाए हैं, पूरा गांव मेरे साथ है, पूरा गांव बोलता है, सरपंच बोलता है हम आपके साथ है, आप सही हो, और पूरा गांव भी आपके साथ है। तो ये तो सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ के लोग पानी पूछते हैं, खाना पूछते हैं, पर ये कोई चीज थोड़ी होती है। मेरी जिंदगी भी खराब कर रहे हैं, अपनी बेइज्जती भी करा रहे हैं, मेरी भी करा रहे हैं। मैं प्यार से बात करने आई थी उस दिन में, मैं पापा जी को प्यार से बात करी थी कि ये सब मत करो मेरे साथ, मेरे को ये खेल खेलने नहीं आते, बट जब ये चीज जो करोगे तो फिर मेरा भी दिमाग घूमेगा, मैं कहाँ कहाँ ढूंढूंगी उसको। थाने वाले बोलते हैं उधर चली जा, वो बोलते हैं उधर चली जा, तंग होके बंदा क्या ही सोचता है। मैं क्या उसको एक एक जम्मू के घर में जाके ढूंढूंगी कि वो कौन से घर में बैठा हुआ है। तो मुझे इस बात पे होता है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए इनसे। अगर 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 इधर नहीं रखना, अगर इधर भी बोलेंगे मैं इधर भी रह लूंगी, अपने हस्बैंड के साथ रहना है मैंने। अगर इधर नहीं रखना तो मुझे चंडीगढ़ उधर ही जैसे मेरी पहले जिंदगी चल रही थी मुझे वैसे ही चाहिए। मैं ऐसे नहीं बार बार वो खज्जल हो सकती। इनको और पैसे चाहिए, मैं इनको अभी की आज ही और पैसे दे दूंगी, पर मेरी जिंदगी ऐसे बर्बाद ना करे। मैं जो यहाँ की पुलिस जो भी है, मैं उनसे बस मेरी यही गुजारिश है कि किसी की भी लड़की के साथ ऐसे हो सकता है। पता नहीं, मैं क्या, मुझे भी नहीं पता था सर, किसी को नहीं पता होता पहले कि आगे जाके आपकी लाइफ में क्या लिखा है, आगे जाके आपको ऐसे धक्के भी खाने पड़ सकते हैं, किसी को नहीं पता होता जो ये सब कर रहे हैं। आखिर में अभी बोलिए कोई बात नहीं, सब्र करें, आराम से बोले आप। अभी इनको जिस दिन उन्होंने टाइम दिया कि हमें 2-3 दिन का टाइम दो, मैं अपने सास ससुर से ये कहना चाहती हूँ कि मामा तुम्हारा घर चलाएंगे, मामा को क्यों तुम अपने घर के मामलों में इंटरफेयर करने दे रहे हो? कौन होते हैं मामा? मैं पुलिस वालों को बस ये बोल रही हूँ कि मामा को पकड़ो, उसको 2 थप्पड़ लगाओ, वो अपने आप बताएगा। मैं नहीं ढूंढूंगी हर घर में, वो बताएगा कहाँ पे है। और जो कौशल भैया उसके साथ मिले हुए हैं, जो बड़े बड़े अधिकारियों की धमकी देते हैं, बुलाए ना बड़े अधिकारियों को, मैं भी दिखाऊं फिर मीडिया में कौन से बड़े अधिकारी से जान पहचान है उनकी, बुलाए उनको मेरे सामने। मैं तो मासी को कह रही हूँ मेरे सामने आ, मेरे से बात कर फेस टू फेस। मैं बकवास कर रहा था, फिर एसएचओ ने क्लास लगाई, फिर चुप बैठा वो। फिर मामा के पास
उसके बाद किसी बात का जवाब नहीं था, गर्दन ऊपर नहीं हुई। पर जब जैसे बाहर निकले तब भी मामा ने बोला तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, और तू ढूंढ के दिखा दे वो लड़का तो तेरे को कभी नहीं मिलेगा। इनको पता है इस लड़की का पैसा, मकान, घर, कोई कमजोरी नहीं है। उसके साथ 1 साल से रह रही है, वही कमजोरी है, उसी के पीछे रोती है, उसी के पीछे आती है, उसी के पीछे सब करती है। हमें पड़ा होगा कि चलो 1.5 साल हो गया, 1.5 साल के बाद हम तलाक ले सकते हैं। तो अब इन्होंने तलाक का भी नहीं सोचा। मामा ने सोचा रे ये तो बहुत दूर बैठी है, कहाँ ही आएगी, कहाँ भटकेगी ये, कौन, मैं जम्मू का लोकल आदमी हूँ, मामा कहता मैं इधर का लोकल हूँ, ये तो बाहर की है, क्या ही कोई इसकी सुनेगा। तो मामा का दोस्त था कौशल भी मुझे कहता मीडिया का बोल के कि मैं मीडिया में कर दूं। फिर मैंने कौशल भैया को बोला, मैंने कहा तू तो बिचौला बना हुआ था साल से मेरा, तू मेरे सामने ही पलट रहा है, तुम लोगों पे विश्वास करूं मैं। तो कौशल भैया को भी फिर मैंने सुनाई, कहता मैं मीडिया को बुला, मैं कहा तू क्या मीडिया को, मैं मीडिया को बुलाती हूँ क्योंकि मैं सच हूँ। अब वो भी इधर उधर हो गया, ना मामा सामने आ रहा है, ना कौशल भैया भी गायब है, मासी भी पता नहीं कहाँ है, माँ बाप पता नहीं कहाँ है, सारे गायब हो गए हैं। जब मैं मीडिया में आई तब गायब हो गए। इनको ये था 1 दिन बैठेगी, 2 दिन बैठेगी, 3 दिन बैठेगी, भूखी मर के अपना तंग होके, या तो कहीं मर जाएगी जाके, और या फिर अपना चली जाएगी। यहाँ पे कितने दिन से आप रह रहे हो? सर मैंने बोला मैं 5 दिन पहले यहाँ पे आई थी, जब इन्होंने मुझे बोला कि बेटा अभी भैया और के साथ चली जा। तो घर परिवार वाले जो है वो कहाँ पर है? वो भाग गए हैं दीवार टपके पड़ोसियों के, यहाँ से चले गए? कल ही गए, कल रात को। तो खाना पीना ये जो यहाँ पे कौन रह रहा है आपके साथ में? कोई है भी? कोई भी नहीं रह रहा, मैं ही रह रही हूँ इधर अकेली। तो मोहल्ले वाले? मैंने मैंने कहा हाँ, मोहल्ले वाले पूछते हैं मुझसे खाना वगैरह, पर मैंने मोहल्ले वालों को बोला मेरे को नहीं अच्छा लगता मैं से किसी और के घर में खाना खाऊं, मेरे को पसंद नहीं है। ये इन्होंने शादी करी है, ये इनके घर में खाऊंगी ना मैं, शादी इन्होंने करी है तो इनके घर में खाऊंगी। पड़ोसियों के घर में कोई खाना खाता है क्या? हस्बैंड से कभी बात हुई आपकी इन दिनों में? इन दिनों में मेरी हस्बैंड से कोई बात नहीं। जिन्होंने मुझे लास्ट बताया था कि मामा ने लड़के का फोन ले लिया है और उसकी बैठ के काउंसलिंग करी है, ये 6-7 दिन पहले की बात है। जब मैं, किसने की? मामा और ने, अब मामा ने मुझे सीधा बोला कि जा ढूंढ ले, मैंने अंडरग्राउंड कर दिया है। मेरे साथ चैलेंज कर रहा है, मेरे से बड़ी उम्र का होके, उसको शर्म नहीं है कि जा ढूंढ ले, कोई खेल चल रहा है, गेम चला रही है कि ढूंढ ले, पागल है क्या कि कुछ है। अब सोच रहा हम अपनी रिश्तेदारी में, अब मैं देखती हूँ कैसे शादी कराता है, आगे दूसरी शादी कैसे करा, अपनी उसके रिश्तेदार भी देख रहे होंगे मामा के, जहाँ सोच रहा होगा कि मैं शादी कराऊंगा। पूरा मामला क्या है कि इनको अपने बच्चे की दूसरी शादी करवा? हाँ यही पूरा मामला है। ये इतना इसलिए कर रहे हैं कि ये तो तंग होके चली जाएगी, क्योंकि इसके तो पापा खुद शादी में नहीं आए थे, ठीक है, तो ये तो तंग होके चली जाएगी। मैं क्यों जाऊं भाई, मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे लो पता है सारा क्या होता है क्या नहीं होता। अभी ये बोलती है, इसकी मासी बोलती है सबूत रखे, शादी के सबूत कौन नहीं रखता सर। इसकी मासी 1 नंबर की घटिया औरत है, मैं तो सबके सामने बोल रही हूँ। इसकी मासी को पकड़ो, कौन होती है वो मेरा बच्चा मरवाने वाली। प्यार से फिर तो मुझे सीधा बोलती ना बच्चा मार, फिर उसी टाइम बताती मैं उसको कि जा वोट करा के, जब वो बोलती मेरे को। अभी भगवान, उसको एक लड़की है 4 साल से गैप है, बच्चे नहीं हो रहे, अब इतना करे कि भगवान देखता नहीं है, भगवान कर्मा नहीं देता, फिर भी अकल नहीं आती मासी को। आपने पुलिस कंप्लेंट करवाई है? मैंने पुलिस कंप्लेंट करवाई है, मैंने बिश्ना थाने में भी पुलिस कंप्लेंट करवाई है। सच्चो का सच्चो बोलते हैं हम आपको पूरे सपोर्ट करें। बंदा सिर्फ कमजोरी का फायदा उठाता, और वही मामा आज मेरी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। बट मैं मामा को बता दूं कि मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ। अगर मैं इतने दिन से बैठी हुई हूँ तो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ मामा और मासी के खिलाफ, और इनको पकड़ के पूछो, इनके प्यार से पूछो। प्यार कहते हैं, प्यार के लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अगर बातों से मानते ठीक है, नहीं तो लातों से पूछो इनको। क्या पुलिस, ये पुलिस का काम नहीं है? ये भी मेरा काम है, मैं पूछूं इनसे बैठ के। जब मुझे नहीं बता रहे तो किसका काम है ये बताओ। आखिर में क्या मांग करना चाहेंगे? मेरी जिंदगी पहले बसी हुई थी, मेरा घर बसने दो, जैसे मैं पहले रह रही थी मुझे वैसे रहने दो। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी जॉब कर रही हूँ, मैं अपनी जॉब में खुश हूँ, मुझे और किसी भी चीज से कोई भी मतलब नहीं है। लड़के का नाम क्या है? विक्रांत ठाकुर। जगह कौन सी पड़ी है? मैं आपको उसकी फोटो दिखा देती हूँ, आप जगह उसकी जूम करा दो।